ध्यान में शून्य कब घटता है। मित्रों, आप इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ही आप जान पाएंगे कि ध्यान में शून्य कब घटता है। मित्रों, मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि 14 जनवरी 2013 की रात थी। कोई विशेष तैयारी नहीं थी, कोई विशेष दिन नहीं था, बस एक सामान्य सी रात थी। उस दिन ठंड थोड़ी ज्यादा थी। घर के सारे लोग सो चुके थे। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। चारों तरफ शांत वातावरण था। और मैं हर रोज की तरह, जैसे रोज ध्यान पर बैठता हूं, वैसे ही हर रोज की तरह मैं ध्यान करने बैठा। कोई विशेष तैयारी नहीं थी उस दिन, कोई विशेष आसन नहीं था। जैसे रोज बैठता था वैसे ही मैं ध्यान करने के लिए बैठा। वही कमरा था, वही शरीर था, कुछ भी नया नहीं था। मैंने अपनी आंखों को धीरे से बंद किया और बैठ गया। और जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई कि मन शुरू हो गया। जैसे हर रोज होता है, कोई नई बात नहीं। वैसे ही मन ने अपना काम करना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रोज करता था। वही दिन भर की बातें सामने आने लगी। किसी ने कुछ कहा, कोई बात हुई, किसी बात पर मन अटक गया, किसी व्यक्ति का चेहरा सामने आने लगा। बहुत सारी आवाजें, पुरानी पुरानी बातें, बहुत सारी चीजें मेरे सामने आने लगी। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। मैंने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, बस देखता रहा। मन जो दिखा रहा था मैं वही देख रहा था। ना तो मैंने मन से विरोध किया और ना ही उसका समर्थन किया। जो दिख रहा था उसे बिल्कुल आराम से बस देख रहा था। न उसके साथ मैं अपने आप को जोड़ रहा था और ना ही विरोध कर रहा था, बस देखता रहा। थोड़ी देर बाद मन और भीतर जाने लगा, मन और गहराई में उतरने लगा। अब दिन भर की बातें नहीं थी, अब पुरानी यादें आने लगी। पुराने ख्याल, स्मृतियां धीरे धीरे सामने आने लगी। कुछ ऐसी बातें भी सामने आने लगी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो सब भी सामने आने लगा। कोई पुराने डर बिन बुलाए मेरे सामने आए। कोई ऐसी बातें भी मेरे सामने आने लगी जिन्हें मैंने कभी किसी से कहा भी नहीं। ऐसी चीजें सामने आने लगी। मन सब कुछ मेरे सामने एक एक कर कर खोलता रहा। मन अलग अलग प्रकार से अपनी चाल चल रहा था। कभी कभी शरीर से भी मुझे परेशान करने लगा। मेरे पैर थोड़ी देर बाद भारी होने लगे। मन ने शरीर के माध्यम से चाल चलना शुरू कर दी। शरीर में कहीं चींटी दौड़ने लगी, कुछ काटने लगा, हाथ पैर सुन्न होने लगे। पर मैं बैठा रहा चुपचाप। कुछ विचार नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ महसूस कर रहा था। मैं मन से लड़ नहीं रहा था और ना ही उसे रोक रहा था। बस जो भी हो रहा था उसे मैं महसूस कर रहा था, बस देख रहा था
जो हो रहा है उसे होने दे रहा था। फिर धीरे धीरे थोड़ा कुछ बदलने लगा, बदलाव आया। अब विचार भी आ रहे थे, पर पहले जैसे पकड़ नहीं रही थी। वो विचार मुझे पकड़ नहीं रहे थे। पहले अगर विचार आता था, एक विचार आया और मैं उसी में खो जाता था। अब विचार तो आते हैं, विचार आ रहे हैं, पर मैं उसमें रुकता नहीं। विचार आते हैं और चले जाते हैं। मैं तो बस उन्हें देख रहा हूं, केवल उन विचारों को महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं। फिर अगले ही पल ऐसा लगा कि इन दो विचारों के बीच कुछ खालीपन सा लगने लगा। दो विचारों के बीच कुछ गैप आने लगी, थोड़ा खालीपन भीतर आने लगा। वो खालीपन बहुत लंबा नहीं, छोटा था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा ध्यान टूट रहा है। मेरा ध्यान कहीं टूट तो नहीं गया, ऐसा मुझे लगने लगा। लेकिन ऐसा नहीं था, वो कुछ और ही था। फिर वही खालीपन थोड़ा और आगे बढ़ा। विचार आए, फिर रुक गए। फिर विचार आए, सपने आए, स्मृतियां आई, कोई अजीब अजीब ख्याल आए, किसी के स्वरूप, कोई चेहरे, कोई मित्र, ऐसी चीजें बहुत सारी आई। फिर और कुछ देर तक रुकी और फिर कुछ समय बाद फिर एक ऐसा क्षण आया जिसे मैं आज भी शब्दों में नहीं कह सकता। उस क्षण को शब्दों में कह नहीं सकता। वो ऐसा क्षण आया। उस क्षण कुछ भी नहीं था, न कोई विचार था, न कोई आवाजें थी और न ही कोई कल्पना थी। मैं था, केवल मैं दृष्टा बनकर देख रहा था। मैं ऐसा नहीं कि उस समय सो गया था या नींद की अवस्था थी, नहीं, मैं सजग था, मैं देख रहा था, मैं पूरी तरह से होश में था। मुझे अपने शरीर का होश था, शरीर का एहसास था, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर कहीं गायब हो गया हो। मेरा शरीर ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे शरीर गायब हो गया हो। सांस चल रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें गायब हो गई हो, जैसे मैं सांस ले भी नहीं रहा हूं। सांस बहुत हल्की, बहुत सिमटी सी, हल्की हल्की। ऐसा लगता था जैसे मेरी सांसें थम सी गई, मानो मेरी सांसें भी रुक गई थी। मैं वहां था, पर मैं जैसा कुछ नहीं था। मैं उपस्थित था, मैं वहां था। ऐसा लगता था जैसे भीतर सब कुछ खुल गया हो और कुछ भी बचा ना हो। कोई पकड़ नहीं, कोई नाम नहीं, कोई भी सपना नहीं, कोई स्मृति नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। और उसी में एक अजीब सी शांति मेरे भीतर थी। एक अजीब सी शांति थी। कोई खुशी नहीं,
कोई उदासी भी नहीं, कुछ पाने का भाव भी नहीं था और न ही कुछ खोने का डर था। मानो जैसे समय रुक सा गया हो। मुझे नहीं पता कि यह कितनी देर रहा, क्योंकि उस अवस्था में समय का कोई भी मतलब नहीं था। मानो समय वहां रुक सा गया था। मुझे समय का आभास भी नहीं था कितने समय तक वो अवस्था रही। उस अवस्था का, उस शांति का, उस आनंद का शब्दों में बयां कर पाना किसी भी साधक के लिए बड़ा मुश्किल है। आज मैं भी उस आनंद, उस शांति का आपके सामने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो आनंद, वो रस कुछ और ही है। उस आनंद का, उस शांति का, बाहर की दुनिया की जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं, जितने भी आनंद, उत्सव, जहां से आपको आनंद और शांति का अनुभव होता है, दुनिया की सारी चीजें उसके आगे फीकी पड़ती थी। दुनिया की सारी सुख सुविधा उसके आगे फेल सी हो जाती थी। दुनिया भर की सारी सुख सुविधा की जो साधन है, जो सुख के साधन है, वो सब उसके आगे बिल्कुल फीके लगते थे। मानो उससे बड़ा आनंद, उससे बड़ी शांति दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि उस अवस्था में समय का कोई मतलब नहीं था। समय मानो ठहर गया हो। फिर बहुत देर बाद धीरे धीरे मन वापस आया। पहले एक हल्का सा विचार आया, फिर थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद दूसरा विचार आया। मैं हिला नहीं, मैं डूला नहीं, मैं स्थिर रहा, मैं देखता रहा। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, मैं बस वहीं टिका रहा, बैठा रहा। पर मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कुछ था जो पुराना मिट गया, और कुछ ऐसा घटा जो भीतर सब कुछ बदल गया था। ऐसा नहीं कि कुछ नया मुझे मिल गया, बल्कि जो मेरे भीतर झूठा संसार था, जो मैंने जन्म से लेकर आज तक जो मुगालदे पाल रखे थे, जो दुनिया भर की कल्पनाएं, दुनिया भर का कचरा जो मेरे भीतर मैंने समेट रखा था, जिन्हें मैं आज तक सत्य मान रहा था कि यही सत्य है, वो सब उस समय में सब मिट गए। उस समय मानो वो सब फीके पड़ने लगे, वो सब थोते हो गए, झूठे हो गए, वो सब गिर गए, एक एक करके सब समाप्त हो गए। उस रात मैंने कुछ सीखा नहीं, मैंने तो बस अपने भीतर एक खालीपन को देखा, अपने भीतर एक खालीपन को घटते हुए देखा, एक शून्य को घटते हुए देखा। मैंने अपने ध्यान में उस शून्य को घटते हुए देखा, एक खालीपन का अनुभव किया। और वो खालीपन कोई डरावना नहीं था, न कोई डरावनी अजीब सी कोई चीज थी, और न ही कोई चमत्कार जैसा था। वह तो बिल्कुल सहज, शांत था। आज जो कुछ आपको मैं सुना रहा हूं, जो बता रहा हूं, वो कोई कहानी नहीं है,
और न ही कोई किताब में लिखी हुई बातें आपको बता रहा हूँ, न पढ़ के बता रहा हूँ, और न ही कोई सुनी सुनाई बात आपसे कह रहा हूँ। मैं वह कह रहा हूँ, मैं वो बातें बता रहा हूँ, मैं वो अपना अनुभव आपसे कह रहा हूँ, मेरे अपने भीतर का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे भीतर ऐसी घटना घटी। मैं बस वो आपसे कह रहा हूँ। वो सब कुछ मुझे याद है जो उस रात मेरे साथ घटा। मेरे ध्यान में वो घटना घटी। वो सब कुछ आपको मैं बता रहा हूँ कि ध्यान में, गहरे ध्यान में शून्य की घटना घटती है। ध्यान की गहन अवस्था में शून्य घटता है, और जब शून्य घटता है तो सब कुछ थम सा जाता है। न दुख रहता है, न सुख रहता है, न कुछ पाना रहता है, न ही कुछ खोना रहता है। बस उपस्थिति होती है और एक अजीब सी शांति रहती है। बस आप हैं और आप इस अस्तित्व के साथ एक हैं, और उस समय की जो शांति है, उस समय का जो महा आनंद, वो रस किसी और चीज में नहीं है। दुनिया का सारा सुख, दुनिया की सारी सुख सुविधा की चीजें हैं, सब एक तरफ, और उस समय का आनंद, उस समय का रस, उस समय की शांति एक तरफ। जिस दिन आपके भीतर वो घटना घटेगी, जिस दिन आप उस रस को एक बार अपने भीतर चख लेंगे, उसका स्वाद, उस अमृत को आप पी लेंगे, उसी दिन से दुनिया के सारे सुख उसके आगे फीके पड़ जाएंगे। और वही क्षण होगा आपका जागना। उस अवस्था में आप उस अनंत के साथ एक होंगे, उस परम सत्य, उस परमात्मा को आप अनुभव कर रहे होंगे। बस अगर उस अवस्था में आपको जाना है, उस शांति को अनुभव करना है, तो आप हर रोज अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर बस बैठे और उस घटना के घटने का इंतजार करें। बस देखें, और एक ना एक दिन वो घटना आपके भीतर जरूर घटेगी। अगर जरूरत है तो आपके संकल्प की, आपके धैर्य की, समर्पण की, और वो सब कुछ आपके भीतर जरूर घटेगा। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।